नहीं, एक चीज़ हुआ है। स्टार्टिंग में आयोग कन्फर्म थी एकदम कि हम आपको समझा रहे हैं, नॉर्मलाइज़ेशन आप लागू करने जा रहे हैं, एक तरह से ये इंटेंशन था। मतलब लेकिन आयोग कह रहा था कि हम एक तरह से नॉर्मलाइजेशन लागू आप करेंगे समझाइए इस बच्चों को। छात्रों को। हाँ, हाँ। ये आयोग का इंटेंशन था। उन्होंने बोला कि सब कुछ रेडी है, हुँ, वो लेटर हमारे पास आ जाएगा, हुँ, उसके 7 दिन के अंदर हम तैयार हो जाएँगे रिज़ल्ट देने के लिए और 7 से 10 दिन के अंदर हम रिज़ल्ट मतलब लेटर आने के 7 से 10 दिन के अंदर। वन कैंडिडेट को लेके रहमान सर ने उस माने एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जैसे वो चिल्ला के उनका अंदाज़ है ना, हाँ, उसी अंदाज़ में वहाँ पे बोला है। बोल्डनेस के साथ। उतना ही चिल्ला के वो बोले वहाँ पे भी। रहमान सर ने डोमिसाइल की बात की, रहमान सर ने एज रिलैक्सेशन की बात की, रहमान सर ने वन डीबी की कैंडिडेट बात वन डीबी रिजल्ट। की बात की, रहमान सर ने वन कैंडिडेट की बात की और सर जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके मुँह पे माइक आया या नहीं, या कुछ वो लोग छात्र हित में कुछ बातें किए या नहीं? या पूरी तरह से सुन रहे थे कि बाहर जाके विरोध ही करना है? अब ये तो ब्लेम करना हुआ ना गलत तरीके से, वो बेचारा इंसान नमस्कार दोस्तों, जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों के साथ मीटिंग की गई है, तब से बिहार में दूसरा ही माहौल बन चुका है और वो माहौल किसी और के द्वारा नहीं, शिक्षकों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो एक दूसरे के टांग खींचने में सबसे आगे हो गए हैं। अंदर बातें कुछ और होती हैं, बाहर आकर कुछ और बोल दिया जाता है। ऐसा लगता है कि पूरे तरह से मनसा सेट करके अंदर जाया गया था कि बाहर आके हमको यही बात बोलना है, अंदर आते चाहे जो भी हो। तो इस पूरे मुद्दे पर अभी हमारे साथ चंद्रमणि सर हैं और चंद्रमणि सर का आप लोग वीडियो भी देखे होंगे जिसमें सर ने दूध का दूध और पानी का पानी साफ तरह से कर दिया गया है। क्या कुछ हुआ, सब सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जब से आप लोग मीटिंग करके आए हैं, तब से पूरे बिहार में एक टांग खींचवा गैंग के रूप में बोलिए या जो बोलिए, दूसरे विभाग में लोग एक्टिव रहते थे। लेकिन अब शिक्षा जगत में भी टांग खींचवा गैंग हो गया है। दूसरे का सहारा लेकर के पॉपुलैरिटी पाना है। तो क्या कुछ बोलिएगा इस पर सर आप? देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है ना, 2-3 दिन से मैं भी देख रहा था, हाँ, सब एक तरफ की चीज़ें चल रही है। हाँ, उन्होंने ये किया, 2 लोग थे, 2 टीचर, 3 टीचर, हाँ, मतलब सब कुछ चल रहा है जिसमें टीचर्स एक-दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब टीचर्स ही एक-दूसरे पे आरोप लगाए तो स्टूडेंट क्या करेगा? हुँ, वो भी अपने हिसाब से लगा हुआ है बिल्कुल, अपने बिल्कुल। तरीके से। लेकिन जो एक पक्ष था वो नहीं दिखाया गया। हाँ, तो एक टाइम हुआ अब हमको लगा कि नहीं, हम तो वहाँ थे, तो अब हमको वो बात कहनी चाहिए। हुँ, और एक भी टीचर, हुँ, कोई भी टीचर की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो भी टीचर्स थे ना, हुँ, वो सब अपने हिसाब से स्टूडेंट के फेवर की बात, हुँ। वो रहमान सर हो, खान सर हो, वो एक शशि शरण सर शशि थे। शरण सर हैं, ठीक है? तो हर टीचर ने फेवर की बात की, कोई अगेंस्ट में बात नहीं किया है। हुँ, तो ये तो क्लियर कर लीजिए टीचर्स आपके लिए गए थे हुँ, और आपकी ही बात किए हुँ, थे। एक नॉर्मलाइज़ेशन का मुद्दा फँस गया। हुँ, तो उसमें भी खान सर ने ये बोला, क्लियर हुँ, खान सर ने बोला था कि आप स्टूडेंट को बताइए। हुँ, इंटेलेक्चुअल तो समझ जाएँगे, आप स्टूडेंट को बताइए हुँ, और स्टूडेंट से आप बात कीजिए, तो स्टूडेंट से बात करने की बात उन्होंने ही की। हुँ, तब हुआ कि कहाँ? तो खान सर का ही सजेशन था ये, या तो बापू सभागार हुँ। या कृष्ण मेमोरियल हॉल कहीं से कीजिए। और मतलब ये बोला गया खान सर के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से आप बात कीजिए। मतलब 100-200 छात्रों से बात करने से और कुछ नहीं तब होगा। उस समय चेयरमैन बोले भी, हाँ, चेयरमैन बोले कि इतना स्टूडेंट आएगा कहाँ से? हाँ, स्टूडेंट तो थोड़े आएँगे। तो मैं पीछे था, तो मैंने बोला कोई नहीं, अब खान सर को बोल दो जितना स्टूडेंट चाहिए आ जाएँगे। हाँ, तो यही बात हुई थी वहाँ पे, अच्छा खासा माहौल था, अच्छा था। चेयरमैन ने भी काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को। हुँ, और एक बात गलत है, ये बात बहुत ज़्यादा आ रहा है कि चेयरमैन या कुछ ही लोगों ने माइक सँभाला, ठीक है। हुँ, फ्रंट में जो थे, वो तो बोलेंगे ही हुँ, और अगर वो नहीं भी बोलते, तो कहता है कि वो लोग बोले नहीं, हुँ। ठीक है। तो फ्रंट में खान सर और भी टीचर्स, पारसनाथ सर, मैंने बोला भी है हाँ, पारसनाथ सर के बारे पारसनाथ सर, में, हाँ। कि उनके हाथ में अगर बाँस रहता तो बाँस चला के मार देते, इतने गुस्से में थे, ठीक है। और वो किसके गुस्से में थे? हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर थे, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शनल पेपर चला गया, उसको लेकर काफ़ी नाराज़ थे वो। तो हुआ ये एक्चुअली वहाँ पे स्टार्टिंग जब मीटिंग की हुई, तो जब इनको बोलने का मौका मिला, तो खान सर ने बोला कि आप स्टूडेंट से बात कीजिए, आप स्टूडेंट को बुलाइए। टीचर को कन्विंस करने से कोई फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप हमको बोलिएगा, हमको समझाना पड़ेगा, तो बेहतर है आप स्टूडेंट से बात कर लीजिए। यहाँ पे ये बोला, ठीक है? तो रहमान सर ने हर एक मुद्दे को उठा दिया, ठीक है? टीचर को हो या हर एक बीपीएससी। हर एक मुद्दे को, हाँ, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया, डोमिसाइल का मुद्दा उठाया, सबकी चीज़ हुआ। पारसनाथ सर, उन्होंने ऑप्शनल की बात की, हुँ, कि ऑप्शनल जो है वो दोबारा आना चाहिए। हुँ, उन्होंने नॉर्मलाइज़ेशन को लेके एकदम से अगेंस्ट में थे और लिटरली कोई सबसे अगेंस्ट में वहाँ था, कि मारपीट पे उतारू हो जाए गुस्से में, हाँ, वो पारसनाथ सर थे। अच्छा। तो सबकी अपनी-अपनी, इतने अगेंस्ट थे सर। इतने अगेंस्ट में थे। माने इतने अगेंस्ट में थे कि आयोग के चेयरमैन और जो मेंबर्स थे वहाँ, हुँ, उनको ये समझाना पड़ा नॉर्मलाइज़ेशन को लेके कि आप ठीक है, आप रुक जाइए, आप कल आइएगा, आपको टेक्निकल टीम समझा देगी। इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे। अच्छा। सर जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके मुँह पे माइक आया या नहीं, या कुछ वो लोग छात्र हित में कुछ बातें किए या नहीं? या पूरी तरह से सुन रहे थे कि बाहर जाके विरोध ही करना है?
अब ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो कहना मुश्किल है। हाँ, मेरे हिसाब से सब टीचर छात्र हित की ही बात कर रहे थे। जैसे मैं वहाँ पे बेसिकली गया था ऐज रिलैक्सेशन को लेके, ऐज अच्छा, एज 42 को बच्चों को लेकर। मिलना हाँ, चाहिए। इसको लेके क्योंकि सारे स्टूडेंट का जीत था कि सर आप प्लीज़ जाइएगा, हाँ, आप हमारी तरफ से ये बात रखिएगा। हुँ, लेकिन रहमान सर ने पहले ही रख दिया और आयोग ने क्लियर कर दिया। आयोग ने क्लियर ये कर दिया कि नहीं, ये हमारे हाथ में है नहीं, हम लोग तैयार हैं, हुँ, सरकार ऑर्डर देगी और हम इसको लागू कर देंगे। हुँ, लेकिन अब माइक की जहाँ तक बात है, तो माइक जिस रो पे हम थे ना, वहीं तक जा सकता था। अच्छा, और अच्छी बात ये थी, उसके पीछे दीपक सर बैठे हुए थे, हुँ, तो उन्होंने चिल्ला के उनको बोलना पड़ा क्योंकि माइक वहाँ तक जा ही नहीं सकता था। हुँ, उन्होंने जो उनकी बात थी, वो उन्होंने ही कही। और जितने भी टीचर्स थे, चेयरमैन साहब की ये बात थी कि ऐसा नहीं था कि खान सर अगर बैठे हैं, तो उनको उन्होंने प्रायोरिटी दिया। या ज़्यादा रहमा तवज्जो नहीं, दे वो दिया सब या कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं ये था। एकदम नहीं था और हाँ, ये चीज़ अच्छी अच्छी लगी। वो सारे टीचर्स को जो भी जिसने भी बोला, इक्वली ट्रीट किया। एकदम इक्वली ट्रीट किया और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है? ये डिनाई नहीं कर सकता। ये हुँ, अब ये तो ब्लेम करना हुआ ना गलत तरीके से, वो बेचारा इंसान। तो रहमान सर ने डोमिसाइल की बात की, रहमान सर ने एज एज रिलैक्सेशन की बात रिलैक्सेशन, की, रहमान सर ने वन कैंडिडेट वन डीबी की रिलैक्सेशन। बात की, रहमान सर ने वन कैंडिडेट की बात की और जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सबको इक्वल ट्रीट किया। हम बाहर आके ये बोले कि इक्वल ट्रीट नहीं किया, किसी और को हुँ, स्पेशल ट्रीट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुँ, जो भी टीचर खान सर के बाद भी टीचर नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए। हुँ, खान सर के बाद भी जो टीचर गए, उनको भी उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है। तो ये कहना है कि खान सर को रिस्पेक्ट दिया, दूसरे को नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं था। और जिसने भी बात उठाई है, सबकी बात उन्होंने सुनी है, प्रॉपर जवाब दिया है। इवन दीपक सर जो है पीछे थे बैठे हुए हमारे, हुँ, उन्होंने आवाज़ लगाया तेज हुँ। ओटीआर को लेकर और बिना माइक के, बिना माइक के। फिर भी सुना उन्होंने। सुना नहीं, सुना भी और जो स्टाफ है, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसको बुलाया और उनको बोला कि आप एक नोटिस रिलीज़ करो, स्टूडेंट परेशान हो रहा है, एक नोटिस रिलीज़ कीजिए और क्यों नहीं हो रहा है ये बताइए। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या-क्या इश्यू है ट्राई का और ये सब, तो डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सबकी बात सुनी गई है। ये अच्छा। कहना गलत है कि नहीं सुनी है। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि रहमान सर और खान सर ने जाकर छात्रों के पूरे ये पे पानी फेर दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया। कहीं सोची-समझी साजिश के तौर पे लग रही है क्या ये सब बातें? क्योंकि आप तो वहाँ पे मौजूद भी थे सर, सारी चीज़ों को आपने देखा है। एक तो हम क्लियर फिर कर दें हाँ, कि रहमान सर और खान सर को जितने और स्टूडेंट जानते हैं ना, हुँ, उतना ही हम भी जानते हैं। हमारी पर्सनल उनसे कोई कॉन्टैक्ट बिल्कुल, नहीं है, वो तो सही बात है है। ना? हुँ, कोई नहीं, कुछ नहीं। जितना आपने रील्स पे देखा है, जितना आपने टीवी पे देखा है, जितना आपने स्क्रीन पे देखा है, उतना ही मैंने देखा है। हाँ, हाँ, वो हमारे आगे बैठे हुए, बस इतना ही था। हुँ, उससे ज़्यादा कुछ कोई ना, हमको तो बिल्कुल ही नहीं जानते। हुँ, जैसे और लोग जानते हैं, वैसे हम उनको जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ या किसी टीचर के बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरा कोई कॉन्टैक्ट है या कुछ ऐसा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। अब स्टार्टिंग खान सर ने किया, तो वो तो ऑब्वियसली आगे हुँ, बैठे हुए थे, तो करना बनता है उनका। ठीक है? उन्होंने मेहनत के वो ओहदा लिया है, ये तो डिज़र्विंग है ना वो। उसके बाद रहमान सर ने बात की। वन कैंडिडेट को लेके रहमान सर ने उस माने एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जैसे वो चिल्ला के उनका अंदाज़ है ना, हाँ, उसी अंदाज़ में वहाँ पे बोला है। बोल्डनेस के साथ। उतना ही चिल्ला के वो बोले हैं वहाँ पे भी। अच्छा, और उसके चिल्लाने का नतीजा ये हुआ और रिज़र्वेशन की बात उन्होंने की, ठीक है, डोमिसाइल की। हुँ, तो जो बैठे हुए थे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो व्यक्ति बैठे हुए थे, हुँ, उन्होंने प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट और क्या-क्या जो भी रूल्स है उसको लेकर 10-15 मिनट बात, 10 से 15 मिनट, रिज़र्वेशन के नियम को सब लेकर। चीज़ पे। हुँ, 10-15 मिनट जो उन्होंने बोला, उसको उन्होंने समझाया है तो। समझाने के बाद जब ये चीज़ हो गई, तब इन लोगों का कहना क्या था कि ठीक है, अब तो सरकार के हाथ में या जो रूल है, जो भी है, तो आप कम से कम बिहार स्पेशल का वेटेज बढ़ा दीजिए, ताकि बिहार के स्टूडेंट ज़्यादा उसको सही करें, हुँ। जैसे और स्टेट में होता है। मान लीजिए आपके हाथ में नहीं है ये सब तो। क्वेश्चन तो आप बढ़ा सकते हैं। हुँ। तो ये भी तो बात की गई वहाँ पे। तो ये कहना कि बात ही लेकिन नहीं इन हुई, सब चीज़ों पर कोई चर्चा ही नहीं किया। आज तक आया है। कोई नहीं अभी तक तो मीडिया में ये सब चीज़ कोई नहीं बोला। इसी पे मजबूरी में हमको बोलना पड़ा। और अच्छा है, जब मैंने वीडियो बनाया, तो सिर्फ़ खान सर और रहमान सर की बात तो नहीं की। नहीं, नहीं हमने सबकी शशि बात की। शरण सर की बात की, दीपक सर के पीछे बात की। तो जिन्होंने जो मुद्दा उठाया, सबकी बात किया मैंने। पारस सर की तो सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं, बिल्कुल, कि वहाँ पे बिल्कुल। अगर सबसे कोई एग्रेसिव था, तो पारस नाथ सर थे। तो ऐसा नहीं है, हर टीचर ने फ़ेवर में काम किया है आपके, तो ये मतलब गलत जिस बात है। शिक्षक को लगा कि छात्र हित में ये चीज़ें होनी चाहिए, छात्र हित की सारी बातें की गई। सारी बातें की गई। अच्छा, अब आयोग तो नॉर्मलाइज़ेशन के लिए बुलाया था, ठीक है। वो तो स्वतंत्र है अपना फैसला वो तो लेने के स्वतंत्र लिए। फैसला लेने के लिए। तो ये भी तो कहा गया ना कि आप बच्चों से पहले बात कीजिए, हुँ, ठीक है? और सबके अपने-अपने हर का अपना-अपना एक सोच होता है। आज 42 ऐज को लेकर जब मैंने बात की, बहुत स्टूडेंट अगेंस्ट में हैं, तो हमारे दुश्मन थोड़ी ना हो गए। नहीं, नहीं सही उनका बात। अपना एक थॉट है कि नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर, बहुत सारे अगेंस्ट में कमेंट कर देते हैं, आप 50 साल करवा दो, आप 60 साल करवा दो। तो अगर वहाँ पे वो बात हो गई, तो ठीक है, नॉर्मलाइज़ेशन को लेके काउंटर एकदम से नहीं किया गया। लेकिन ये तो कहा गया ना कि आप बच्चों से पहले बात कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये नहीं, एक चीज़ हुआ है।
स्टार्टिंग में आयोग कन्फर्म थी एकदम कि हम आपको समझा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन आप लागू करने जा रहे हैं, एक तरह से ये इंटेंशन था। मतलब लेकिन आयोग कह रहा था कि हम एक तरह से नॉर्मलाइजेशन लागू आप करेंगे समझाइए बच्चों को, छात्रों को। हाँ, हाँ, ये आयोग का इंटेंशन था। लेकिन हाँ, लास्ट होते-होते जो वहाँ पे जिस तरह से विरोध हुआ, हुँ, टीचर्स ने किया, पासवान सर ने भी किया, तो लास्ट में चेयरमैन सर को ये कहना पड़ गया कि ठीक है, अभी हम लोग विचार ही कर रहे हैं ना इस पे, हाँ, समझ में आ रहा है? जो वो डिटरमाइन थे लागू करने के लिए, लास्ट में स्टेटमेंट उनका विचार करने पे आया। अच्छा और छात्रों से बात करने पर आ गए। छात्रों से बात तो स्टार्टिंग में हो ही गई थी, हाँ, लेकिन जिस तरह से टीचर्स ने अगेंस्ट में बात किया ना, तो उससे उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो उन्होंने जो वो श्योर थे उसको उन्होंने डाउट में रख दिया। चलिए। सर टीआरई को लेकर के भी क्या-क्या बातें हुई? टीआरई टीआरई में को क्या डोमिसाइल लागू हो सकता है या वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की माँगे छात्र कर रहे हैं, ऐज रिलैक्सेशन की माँगे कर रहे हैं। तो क्या ये तीनों माँगे पर थोड़ा बहुत आयोग का नरमी था या क्या कुछ बोला आयोग? आयोग एज रिलैक्सेशन की बात पहले कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात तो उन्होंने सर ने उठाई ली, रहमान सर ने उठाया था। तो आयोग ने क्लियर बोला कि हम लोग तैयार हैं। सरकार वहाँ से आदेश देगी, हम लोग लागू कर देंगे। हुँ, तो सरकार के पाले में सब कुछ वो डाल दिए हुँ, और बात भी वही है कि वो क्या उनका कहना है कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। सरकार का आदेश होगा उसको हमको फॉलो करना है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। वो कहेगी हम कर देंगे। हुँ। दूसरा डीबी को लेकर, तो डीबी को लेकर ही बात हुई और शशि शरण सर जो थे, टीआरई को लेकर उनका सारे क्वेश्चन्स टीआरई को लेकर थे और ये सारी बातें उन्होंने भी की। क्या फाइनल मेरिट से पहले फाइनल वेरिफिकेशन कराने की बात की गई शिक्षकों के द्वारा? हाँ, की गई थी। हाँ, वो डीबी की बात हुई है, हाँ। क्लियर हुई थी वहाँ पे। तो क्या उम्मीद है इस बार हो सकता है? वो श्योर शायद नहीं किए हैं अभी पूरी तरह से। हुँ, आयोग देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो आईएएस रैंक के लोग बैठते हैं, उनको ट्रेंड ही किया जाता है उस समय के सिचुएशन को फेस कर लेने के लिए। अच्छा। सिंपल सी बात है। हाँ, कोई भी जाता है अब वहाँ पे एग्रेसिव है, जैसे पारस नासर एग्रेसिव थे, पूरा बहुत ज़्यादा। उनको क्या बोला गया? अच्छा आज रुक जाइए, आज तो समय कम है, कल आइए एक्सपर्ट कमिटी आपको बता देगी, हम क्या बिल्कुल, करें। बिल्कुल। तो वो उस समय उस चीज़ को हैंडल कर रहे थे। उन्होंने जो भी बोला गया जैसे एज रिलैक्सेशन को लेके बात हुई या आपको वन्स क्या था? कैंडिडेट वन वन रिजल्ट। कैंडिडेट वन रिजल्ट। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे उन्होंने क्लियर बोला कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसको उनको समझाना पड़ा 10 मिनट तक। हुँ, 10 मिनट तक ये समझाना पड़ा उनको, ठीक है? हुँ। इसको लेकर भी अच्छे से बात की गई थी वहाँ पे। शिक्षकों के द्वारा हाँ, समझाया गया। सर सब शशि शरण सर ने हाँ, वहाँ पे बोला कि टीआरई का सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है हुँ, साइट पे, नहीं है। तो तुरंत उन्होंने बुलाया स्टाफ को, उन्होंने पूछा कि टीआरई का सिलेबस क्यों नहीं अपलोड है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम लोग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, वो सब आ जाएँगी। एक टीचर थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला कि बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन नहीं है उसपे, तो फिर उसको भी कंसीडर किया गया। तो हर तरह के सवाल को उठाया गया और सबको प्रॉपर कंसीडर किया गया। सर आप लगभग 5-7 टीचरों का नाम ले लिए, सबका नाम ले लिए और इनके द्वारा किसी का विरोध वगैरह भी नहीं किया गया। अब जो विरोध कर रहे हैं, वो लोग कुछ पूछे कि नहीं पूछे? एक तो सही बात बताऊँ, तो हाँ, मुझे ये एक्चुअली में नहीं पता कि विरोध कौन-कौन कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अवेयर रहते नहीं हैं, हाँ, ठीक है? सोशल मीडिया पे। बट ऐसा नहीं है, अब उनके हिसाब से क्या चल रहा है ये हमको नहीं पता, हुँ। कि वो क्या सोच रहे हैं और किस हिसाब से बोल रहे हैं। मतलब लेकिन सिंपल सी बात है। छात्र हित में सपोर्ट सब शिक्षकों ने किया है। हाँ, मेरे हिसाब से सबने किया सर सबसे बड़ा एक सवाल और है, जैसे टीआरई का रिजल्ट टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, बहुत जल्दी में प्रोसेस सारा हो गया था है। और मंच से भी नेता लोग भी झट-पट क्या-क्या बोल रहे थे कि झटाझट रोज़गार पाओ ये सब बातें। लेकिन इस बार रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है, तो रिजल्ट को लेकर कोई बात हुई कि नहीं? इसको लेकर भी बात हुई और आयोग ने क्लियर बोला है कि हमारे पास एक लेटर नहीं आया है। हुँ, शायद रिलैक्सेशन को लेके था, मुझे वो सॉरी आरक्षण को लेकर शायद था। हाँ, उन्होंने बोला कि सब कुछ रेडी है, हुँ, वो लेटर हमारे पास आ जाएगा। हुँ, उसके 7 दिन के अंदर हम तैयार हो जाएँगे रिज़ल्ट देने के लिए हुँ। और 7 से 10 दिन के अंदर हम रिज़ल्ट। मतलब लेटर आने के 7 से 10 दिन हाँ, के अंदर। 7 दिनों के अंदर वो एक पेपर में नोटिस डालेंगे, 7 दिनों में वो प्रिपेयर हो जाएँगे रिज़ल्ट के लिए और 7 से 10 दिन में वो रिज़ल्ट पब्लिश कर देंगे, इतने तैयार हैं। मतलब रिजल्ट बन के तैयार है। चलिए, तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ चंद्रमणि सर थे और सारी अफ़वाहों को दूर करते हुए, सारी अफ़वाहों पर सत्य की नज़र डालते हुए, जिस तरह से जो भी अंदर घटनाएँ हुई, जो खान सर के द्वारा की गई, रहमान सर के द्वारा की गई, शशि शरण सर के द्वारा की गई, पारसनाथ सर के द्वारा की गई, दीपक सर के द्वारा जो बात बोली गई या सर जो बात बोले, सारे शिक्षक जो बोल रहे थे, सर ने बारी-बारी से सभी चीज़ों पर चर्चा किया, चाहे वो डीवी हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो, डोमिसाइल हो, टीआरई रिजल्ट को लेकर के हो, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हो। बाकी सर का साफ कहना है कि आयोग का पूरी तरह से मंशा ये था कि हम इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं। आप जाकर के अपने-अपने छात्रों को जितने संतुष्ट कर सकते हैं, समझाइए कि हम इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। उसका सभी शिक्षकों ने विरोध किया और बात इस नतीजे पर पहुंचा
कि आप डायरेक्ट छात्रों से बात कीजिए और उसमें जो फैसला आएगा, छात्र को अगर आप समझा पाते हैं तो हम भी उसके लिए राजी हैं, आप भी राजी रहिए, छात्र भी अगर राजी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर छात्रों से बातें हो, छात्रों को समझाया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं, सर का ये भी कहना है कि टीआरई का रिजल्ट बनकर तैयार है और टीआरई जैसे ही शिक्षा विभाग या सरकार का एक नोटिस जाएगा, उसके नोटिस के 7 से 10 दिन के भीतर टीआरई का रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये था पूरे मामला का जो निचोड़ था, वो यही था। बाकी अफवाहों से दूर रहिए, टांग खिंचवा गैंग हमेशा एक्टिव रहता है, हर मुद्दे पे एक्टिव रहता है। चाहे बिहार में कुछ भी हो, एक गैंग विरोधी गैंग जरूर तैयार हो जाता है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।